यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन के अंदर का सियासी पारा सातवें आसमान पर है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी के विधायक राम मंदिर चंदा चोरी, शिक्षा जैसे मुद्दों को लेकर विधानसभा पहुंचे। हाथों में पोस्टर, तीखे आरोपों के बीच सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। बिहार के सांसद पप्पू यादव के संसद में गेरुआ रंग के कपड़े पहनकर राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर किए गए अनोखे विरोध प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने विपक्ष पर आरोप लगाया था कि वे अयोध्या के साधु संतों का अपमान कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों का कहना है कि सरकार संतों को बेवजह घसीट रही है, क्योंकि ये विरोध बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ किया जा रहा है। ये संतों का कोई मामला ही नहीं, ये चंदा चोरी किया है भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोग चोरी कराई। हम लोग किसी संत के खिलाफ कार्रवाई करने की बात नहीं किए हैं, लेकिन जो ट्रस्ट के लोगों ने चंदा चोरी किया है उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई किया, कितने लोग जेल गए? जब एक भी लोग जेल नहीं गए तो उस परिस्थिति में आप क्या कहेंगे? इतना ही नहीं, पप्पू यादव के भगवा नाटक के बाद आज फिर सपा के विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास 2 दान पात्र रखकर उन पर फूल मालाएं चढ़ाकर बैठ गए और पार्टी के कई विधायकों ने दान पात्र में पैसे दान कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। दान पात्र लेके बैठे हैं कि इसी का ही सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे ही सब लोगों को नुकसान इन लोगों ने किया है और लगातार आस्था से खिलवाड़ किया है, और जो आस्था से खिलवाड़ किया है उसको लेकर समाजवादी पार्टी जनता के बीच में भी जाएगी और सदन में भी इस विषय को उठा रही है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बाबरी मस्जिद के समर्थकों को श्री राम जन्मभूमि से जुड़े किसी भी मुद्दे पर बोलने का अधिकार नहीं है। देखिए, जो बाबर के समर्थक हैं, जो बाबरी मस्जिद के समर्थक रहे हैं, उनको श्री राम जन्मभूमि पर चाहे वह चढ़ावा का मामला हो, चाहे चंदे का मामला हो, चाहे मंदिर निर्माण का मामला हो, उस पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। डिप्टी सीएम ने तंज कसा कि यदि विपक्ष के पास साहस है तो उसे श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े विवाद पर बोलना चाहिए। अगर उनके पास बोलने का साहस है तो वो बोलें। अभी बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर के बगल में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, जिसका मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के बारे में बोले, जिस जन्मभूमि मंदिर को तोड़ करके ईदगाह बनाई गई है। तो जो बोलना है उस पर ये बोलते नहीं हैं, जो नहीं बोलना है उस पर समय सदन का खराब करते हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में इसकी भारी कीमत चुकाएगी और सपा का सफा होना पूरी तरह से तय है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि 2027 में होने वाले यूपी चुनाव में सपा का सफाया तय है, तो दूसरी तरफ सपा इन मुद्दों को आने वाले चुनाव में भाजपा की हार का कारण बनाना चाहती है। सपा विधायक अतुल प्रधान ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का पोस्टर लिए उन पर सवालों की बौछार कर दी। अगर गलत हो तो कुछ बता दो इस पोस्टर में। इसमें यही तो कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री ने बोला था, लगातार इनके भ्रष्टाचार को, जो निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ, जमीन खरीदने में भ्रष्टाचार हुआ, जो भगवान श्री राम जी की आस्था से इन लोगों ने खेलने का काम किया। इधर सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज रहा, तो उधर विधानसभा का माहौल लगातार हंगामेदार बना रहा। फिलहाल इतना तय है कि यूपी विधानसभा का मानसून सत्र जनहित के मुद्दों से ज्यादा राजनीतिक टकराव और तीखी बयानबाजी वाला बनता जा रहा है।